Priyank Kanungo, NCPCR chief, joins us live right here to give us an understanding on what are the grave lapses carried out by the Karnataka police with regards to this case. Priyank, appreciate your time. A quick word on how do you look at this case? Two minor girls, 15 and 16, both of them have accused this religious pontiff of sexually assaulting and raping them for 3 long years. 3 long years. So far, 7 days on, this man is out free, not even called him for questioning, no medical test. And we're only worried that this could alter the course of investigation for a free and fair investigation. देखिए, हमने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के एसपी को नोटिस इशू किया है। हमने उनको बोला है कि इस केस की स्टेटस रिपोर्ट हमको दें, एफआईआर की कॉपी हमको दें, बच्चों के स्टेटमेंट्स की कॉपी दें, बच्चों को सीडब्ल्यूसी के सामने प्रोड्यूस करें और वहां की जो प्रोसीडिंग है उसकी कॉपी हमको दें। एक्यूज्ड के अगेंस्ट उन्होंने क्या क्या एक्शन अभी तक लिया, इंक्लूडिंग अरेस्ट, उससे हमको अवगत कराएं। हमने इसके लिए उनको 7 दिन का टाइम दिया है। हमने नोटिस उनको सर्व किया था 29 को और आज ये चौथा दिन है। हम 3 दिन उनकी रिपोर्ट आने का वेट करेंगे। हमने सीपीसीआर एक्ट की सेक्शन 13 में उनको ये नोटिस दिया है। अगर वो 7 दिन में हमको एक सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट नहीं देंगे प्रॉपर एक्शन लेके, तो हम सेक्शन 14 में जो आगे उनके अगेंस्ट एक्शन होना होगा वो करेंगे। अभी ये सियर और उनके काउंसिल एंटिसिपेटरी बेल मांग रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर उनको वो बेल मिल गया तो फिर देखिए, पुलिस ने अगर कहीं इनएक्शन किया है और उसके कारण किसी भी एक्यूज्ड को अनड्यू बेनिफिट्स मिलते हैं किसी भी लैप्सेस के, तो पुलिस अथॉरिटीज इसके लिए जिम्मेदार होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको भुगतने होंगे। कमीशन इस बारे में एकदम साफ साफ है कि पॉक्सो एक्ट में, सीआरपीसी में जो प्रोसेसेस लिखी हुई हैं उसका उनको फॉलो करना ही होगा। अगर कहीं भी कोई लैप्स वो छोड़ते हैं तो डेफिनेटली उनको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जी प्रियंक जी, आप हमें साफ साफ बताइए, आइडियली अंडर द पॉक्सो एक्ट एक्शन क्या होता है? व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन? पुलिस कैसे एक्ट करना चाहिए उनको पहले से ही? देखिए, सबसे पहले उनको एफआईआर की कॉपी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को देनी चाहिए। बच्चे की काउंसलिंग की जरूरत होती है तो उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए। अगर आवश्यकता होती है सीडब्ल्यूसी को बच्चा प्रोड्यूस करने की, वो करनी चाहिए। जैसा यहाँ आप लोग बता रहे हैं, रिपोर्ट आएगी तभी मैं कुछ इस बारे में कह पाऊंगा, लेकिन बच्चों को वहां से रिस्टोर भी नहीं किया गया, ये घातक है। सपोर्ट पर्सन उनको मिलना चाहिए। अगर उनको किसी तरीके के ट्रांसलेटर की, इंटरप्रेटर की जरूरत है, वो उनको मिलना चाहिए। सीडब्ल्यूसी तय करेगी कि बच्चों को कहाँ रहना चाहिए। सीडब्ल्यूसी तय करेगी अगर बच्चों को इंटरव्यू लीव दी जानी चाहिए तो क्या दी जानी चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि ये सब उन्होंने फॉलो किया है या नहीं। अगर नहीं किया होगा तो जो जो अथॉरिटी जिम्मेदार होंगी उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। जी ये लड़कियों को, 2 लड़कियों को उन्होंने वही मठ पे, वहां पर जो हॉस्टल है वही हॉस्टल में ठहराया है 5 दिन तक, और वो हॉस्टल के बाजू में जो मठ है वहां पर ये अक्यूज ठहरा है, वहीं पर वहां पर रह रहा है वो। तो वो लीगल है पॉक्सो एक्ट के लॉ में? मैंने आपको बताया ना कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने ये रिपोर्ट जानी चाहिए थी पुलिस के द्वारा। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने बच्चों का प्रोडक्शन होके की काउंसलिंग, 164 के स्टेटमेंट, ये सब एक प्रोसेस है। हम जब उनकी रिपोर्ट आएगी तब उसको एनालाइज करके बता पाएंगे आपको कि उन्होंने कहां कहां इसमें गलतियां की हैं और किन किन अथॉरिटीज के अगेंस्ट हमको क्या क्या एक्शन इनिशिएट करना है। जी प्रियंक कानंगो जी, थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट योर टाइम। हम आप हमारे साथ जुड़ने के लिए।